तो देखिएगा पार्ट 1 सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन का पार्ट 1 हम दे चुके हैं। ये हमारा उससे ठीक आगे है जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पार्ट 2 पार्ट सेकेंड। तो ये हमारा पार्ट सेकेंड है। इसी में हम आने वाली भावी पीढ़ी का निर्धारण करेंगे कि वो लड़की उत्पन्न होगी कि लड़का उत्पन्न होगा। तो पहले लोगों की चाहत जो है लड़के की प्रति अधिक था और लड़कियों की प्रति कम था। कुछ यूरोपीय कंट्री हैं जहाँ पर तो सरकारी आदेश दे दिए जाते थे कि लड़की पैदा हो तो उसे जो है समाप्त कर दिया जाए, और अपने भारत में भी ऐसा होता था, लेकिन काम वो शुरू से ही चोरी होता था। अर्थात लड़की का जन्म होने पर उसे मार दिया जाता था या फिर आज जो है भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। जांच करवा के पता लगा लेते हैं, उसके बाद जो है यदि लड़की है तो उसको जो है वही भ्रूण में ही हत्या उसकी हो जाती है। लेकिन ये बहुत गलत तरीका है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे लड़की हो या लड़का हो, अंतर कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो लोग अंतर करते हैं वो जो है ठीक नहीं है। तो देखिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन का हम जो है निर्धारण कर रहे हैं। तो जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं, पहले ही हम बता चुके हैं, वो यूनिसेक्सुअल अर्थात डायोसियस होते हैं और उनमें केवल एक ही पार्ट पाया जाता है। चाहे मेल है तो उसमें मेल पार्ट, फीमेल है तो उसमें केवल फीमेल पार्ट ही पाए जाएंगे। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव जाति में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे हम 22 जोड़ी ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। जो 23वां जोड़ी हमारा होता है, जिसको हम बता चुके हैं XY होता है, वही लिंग निर्धारण करने वाला फैक्टर होता है। लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र हमारा 23वें जोड़ी का होता है, जिसे XY कहते हैं, और ये मेल में XY होता है। जबकि फीमेल में जैसे उनका सोमैटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, अर्थात X और X, ठीक 23वां जोड़ी भी फीमेल में X और X ही होते हैं। कोई अंतर उसमें नहीं होता है, केवल अंतर मैन में अर्थात केवल मेल में ही वो अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसको जो है दिखा रहे हैं, मेल और फीमेल। तो जो हम इसका कैरियोटाइप, गुणसूत्रों का जो हम कैरियोटाइप का प्रदर्शन करते हैं उसे हम दिखाते हैं 44 ऑटोसोम प्लस XY मेल का। A प्लस XY, ये हमारा मेल गैमिट कहिए या मेल क्रोमोसोम्स है। जो फीमेल क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो है 44 A प्लस X और X, ये है फीमेल, ये है मेल। अब देखिएगा होगा यहाँ पे क्या, जो हमारा मेल है वो स्वाभाविक है कि मेल से मेल गैमिट का ही उत्पादन होगा, फीमेल से फीमेल गैमिट का। तो जो मेल गैमिट देख रहे हैं, जो हमारे मेल गैमिट होंगे उनका निर्माण कहाँ होता है, तो
मेल सेक्स ऑर्गन में होगा, जिसे हम टेस्टिस का नाम देते हैं। इसमें टेस्टिस होंगे। यहाँ पे ओवरीज है। तो टेस्टिस में मेल गैमिट का निर्माण होगा और इस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं यह है गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया, या इसे कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। और जो हमारा फीमेल है उसमें ओजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। ओजेनेसिस के फलस्वरूप फीमेल गैमिट का निर्माण होता है, जिसे नाम दिया गया है ओवा का। जबकि मेल में जो गैमिटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी उसके फलस्वरूप देखिएगा ओजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ होगी? ओवरी में। गैमिटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ होगी? टेस्टिस में, अर्थात वृषण में। और वृषण जान लीजिएगा, वृषण जो बड़े जंतु हैं, जो डेवलपमेंट एनिमल हैं, उनमें टेस्टिस हमेशा शरीर के बाहर ही पाए जाते हैं, शरीर के अंदर नहीं पाए जाते हैं। जबकि ओवरीज हमेशा शरीर के अंदर पाई जाती है। और ओवरीज के द्वारा एक पार्ट होता है जिसका नाम है ओविडक्ट। उसी ओविडक्ट में ओवा आते हैं और वहीं पर जो मानव का सीमन होता है, मानव के सीमन में ही स्पर्म पाए जाते हैं और वह प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की कहलाती है। यहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमिटोजेनेसिस या ओजेनेसिस नामक प्रक्रिया में डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, जिसे हम नाम देते हैं मियासिस, या इसे कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्या है रिडक्शन डिवीजन? तो ये रिडक्शन डिवीजन जो होता है, जो हमारा सोमैटिक बॉडी होती है, अर्थात कायिक शरीर जो होता है, उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र आप कह सकते हैं। वही जो सिस्टम दिया गया है, 44A + XY, 44A + XX जो होते हैं वो संख्या रहती है। लेकिन रिडक्शन डिवीजन या मियासिस के बाद इनकी संख्या आधी हो जाती है। अर्थात अब यहाँ पे जो हमारे मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का निर्माण होगा उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाएगी, अर्थात हैप्लॉइड हो जाएंगे। क्योंकि लैंगिक जनन करने वाले जीव जो होते हैं उनमें जो गैमिट बनता है वो हैप्लॉइड ही होता है। 2n के बजाय केवल n संख्या आ जाती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और हमेशा गैमिट हैप्लॉइड होते हैं। दोनों गैमिट के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप
जाइगोट का निर्माण होता है। जब जाइगोट का निर्माण होता है तो आधे क्रोमोसोम फादर से और आधे क्रोमोसोम मदर से उस संतान को प्राप्त होते हैं। तब जाकर के उसकी संख्या अर्थात जाइगोट की संख्या द्विगुणित हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे मेल गैमेट को हम नाम देंगे स्पर्म, फीमेल गैमेट का नाम देंगे ओवा। तो ओवा का आकार जो होता है वो ओवल शेप होता है, अर्थात संरचना इसकी गोलाकार। ओवा हमेशा जान लीजिएगा गोलाकार संरचना, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, नॉन मोटाइल होते हैं अर्थात गतिहीन होते हैं। ये ओवरी से ओविडक्ट में आ जाते हैं, वहीं पर ये पड़े रहते हैं। जबकि स्पर्म से ही जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं और वही ओवा के पास जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। तो देखिएगा स्पर्म्स की संरचना जो होती है वो फिलामेंटस आकार के होते हैं, तंतुवत होते हैं, जबकि ओवा हमेशा गोलाकार नॉन मोटाइल, स्पर्म हमेशा फिलामेंटस आकार के अर्थात मोटाइल स्ट्रक्चर के होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 44A + XY है, तो इनके जो गैमेट बनेंगे वो हो जाएंगे 22A + X, 22A + X। दूसरा गैमेट जो बनेगा वो हो जाएगा 22A + Y। जबकि फीमेल में ओवा ये जो है हमारे 22A + XX ही रहेंगे, 22A + X ही रहेंगे। अब इनमें प्रक्रिया होगी, ये गैमेट का निर्माण हुआ है, अब इनकी प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन की होगी अर्थात सिंगेमी होगी। और उसमें देखिएगा 22A + X, 22A + X अर्थात 44XX आ जाएंगे, 44A + XX। क्या है ये? XX है, सेम टू पहले जैसी स्थिति आई है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं ये डॉटर। फिर देखिएगा इससे 22A + Y है, 22A + X है, अर्थात 44AXY, 44A + XY। तो ये क्या हुआ, यहाँ डॉटर है तो यहाँ सन। ठीक, मेंडेलियन के अनुसार लड़की और लड़का उत्पन्न होने की जो रेशियो दी गई है वो ठीक 50-50% दी गई है, यानी संभावनाएं जो होती हैं आधा लड़की का आधा लड़के का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अपवाद है, और वो अपवाद क्या है, तो होता क्या है इसमें, अभी हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि जो x और y वो सूत्र होते हैं, तो x जो है आकार में कुछ बड़ा होता है, y आकार में कुछ छोटा होता है। तो x जो होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता है। जो मेल गैमेट x होता है अर्थात स्पर्म, वो उतना एक्टिव नहीं होता है जितना कि छोटा y होता है। तो छोटा y जो होता है उसका फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता जो होती है एग के साथ, ओवा के साथ, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में ऐसा कहा जाता है
कि यदि 100 लड़की उत्पन्न होंगी तो 103 लड़के उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसी संभावना की गई है। फिलहाल लड़के और लड़की की जो क्षमता होती है मेंडेलियन के अनुसार वो केवल 50-50% होता है। इसको हम एक सरल तरीके से भी यहाँ पे समझ सकते हैं, x और y क्रॉस x और x। तो देखिएगा इसमें जो है हम ये दिखा सकते हैं x और x, x और x, x और y, x और y। तो यहाँ आधा, यहाँ आधा, अर्थात 50% गर्ल और 50% बॉय होने की संभावना बनी रहती है मेंडेलियन के अनुसार। लेकिन वही जो बताया गया है XY गुणसूत्र में जो हेटेरोगैमेट है, जबकि फीमेल आइसोगैमस होती है, लेकिन मेल 23वां गुणसूत्र उसका जो है वही हेट्रोसोम्स होता है, वही एलोसोम्स होता है। उसी की डिफरेंस के कारण सेक्स निर्धारण में मदद मिलती है और वही XY गुणसूत्र को ही सेक्स डिटर्मिनेशंस क्रोमोसोम्स कहा गया है। उसी के द्वारा लिंगों का निर्धारण किया जाता है। तो अब आप जो है कमेंट के द्वारा सूचित करेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। और एक बात शिकायत है आपसे कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आधी वीडियो देख करके कट कर देंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक जो है वो लगभग कोई एग्जाम ऐसा नहीं होता है जिस परीक्षा में ना पूछे जाते हो। तो जान लीजिएगा अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, अपने हित मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।